बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम जो है डिटेल से बात करने वाले हैं उन सारे कमेंट्स पे, उन सारे क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। और उसके अलावा जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस बात पर कि कितने शहरों में बच्चों को मेल्स आ चुकी हैं टेस्ट की और कितने शहरों में अभी मेल्स रिसीव नहीं हुई हैं और कितने शहरों में टेस्ट हो चुके हैं और कैसे कैसे टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का रिज़ल्ट कब आएगा और उसके अलावा आप लोगों की सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। और जिन लोगों का टेस्ट की मेल अभी तक नहीं आई है और वहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं तो वो लोग क्या करें, अब वो वेट करें या फिर उनको मेस टेस्ट की मेल अब ज़िंदगी में आएगी या फिर नहीं आएगी, तो क्या वो नेक्स्ट फेज़ में अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, पहला क्वेश्चन ये है कि कितने शहरों में टेस्ट जो है वो हो चुके हैं और कितने शहरों के बच्चों को मेल्स रिसीव हो चुकी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बहावलपुर है, उसके बाद आप लोगों को आ जाता है नारोवाल, उसके बाद मियांवाली, उसके बाद उसके बाद विहाड़ी। ठीक है, इन लोगों को अभी कंफर्म है कि इनकी मेल्स भी आ चुकी हैं और इन लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं। बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें फैसलाबाद आ रहा है और मियाँ चन्नू, उसके अलावा आरिफ वाला, साहिवाल, सरगोदा और कुछ बच्चे यहाँ से मुझे पूछ रहे हैं कि कसूर से और केपीके से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेल्स रिसीव नहीं हुई है ना, तो आप लोगों के शहर में किसी भी बंदे को भी मेल रिसीव नहीं हुई है। अभी तो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अभी ये जो टेस्ट की मेल्स है ना वो सिर्फ इन वाले शहरों में आई हैं, विहाड़ी, नारोवाल, मियांवाली, बहावलपुर, इन इलाकों में। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वेट करें, दुआ करें। और अगर आप लोगों को मेल रिसीव नहीं हुई है, आप लोगों के शहर में जैसे बहावलपुर के कुछ बच्चे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें मेल्स रिसीव नहीं हुई हैं, तो हम लोगों को क्या अब मेल्स नहीं आएंगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम जो हैं वो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे बैच में भी 8 बैच बने हैं। मतलब हम फर्स्ट फेज़ के स्टूडेंट थे और हमारे 8 बैच बने हैं। तो हमारे हर बैच के टेस्ट एक ही बार में नहीं लिए गए थे। मीन्स कि हम लोगों ने टेस्ट दिया तो हमारे जैसे-जैसे उन्होंने बैच लेना था वैसे-वैसे उन लोगों ने टेस्ट लिए हैं। ठीक है, मतलब एक ही बार में बहुत सारे लोगों के टेस्ट नहीं लेते वो। एक ही बार में कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनके टेस्ट ले लेते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं में से बैच में से अलग लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं, उनसे टेस्ट लेते हैं। तो ऐसा काम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एरिया की जो पीएसटीएफ टीम है ना वो अलग अलग है और वो आधे आधे बच्चों को लेती है और आधे आधे बच्चों से टेस्ट लेती है ताकि यहाँ पर रश ना डले। और जब भी वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेस्ट होता है तो 50 बच्चों का बैच बनता है, 50 बच्चे एक बैच में टेस्ट दे रहे होते हैं। तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, ये आप लोगों को वेट नहीं करवाते। और एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक ही दिन में बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही दिन में सारे टेस्ट हो रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जगह पर एक ही टाइम पर टेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का जैसे 3 अक्टूबर का था, कुछ 4 अक्टूबर को है, किसी का 5 अक्टूबर को होगा, किसी का 6 अक्टूबर को होगा। वो जैसे जैसे उनकी रोल नंबर स्लिप उनको मिली है ना वैसे वैसे उन लोगों ने टेस्ट देने हैं। क्योंकि उन्होंने 50-50 का बैच बनाकर टेस्ट लिया है तो बच्चों को बहुत कम बुला रहे हैं एक दिन में, ताकि बाकी बच्चे पैनिक भी ना करें और वहाँ पर किसी को वेट भी ना करना पड़े। और टेस्ट का टाइम, और जैसे अब की बार वो टेस्ट का टाइम कम दे रहे हैं, पहले टाइम बहुत ज़्यादा था, अब 45 एमसीक्यूज़ हैं और 45 ही मिनट है। तो ज़ाहिर बात है अगर 45 मिनट मिल रहे हैं तो फिर आपको तो किसी से बात करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी, अगर आप लोगों को नहीं आई है टेस्ट की मेल, तो आप लोग अभी अपनी तैयारी पर फोकस करें और तैयारी करें। और उस तैयारी में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैथ के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन कम आए हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन भी आए हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियोस में कि आप लोगों से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी क्रिकेट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और पिछली बार भी क्रिकेट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फाइनली मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप लोगों को अगर टेस्ट की मेल नहीं आई है तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों को वो वाकई ही मेल नहीं करते हैं, तो उन लोगों को अगली फेज़ में अप्लाई करना पड़ता है। और कुछ लोगों को वो दो तीसरी बार में, चौथी बार में टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो आप लोग वेट करें, अगर आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होती है तो ये तो बाय लक है ना, तो आप अगली बार फिर अप्लाई करिएगा। इनकी बहुत सारी फेजेज़ आएंगी और सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज़ ने वादा किया हुआ है स्टूडेंट से, रूरल वुमेन से, जैसे 30,000 से ज़्यादा लोगों को वो तैयार करेंगी ऑनलाइन वर्क के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर वो रूरल वुमेन्स को ये फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप लोग किसी अर्बन एरिया में रहते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में कुछ बच्चे हैं जो अर्बन साइड पे रहते हैं, तो उन लोगों को भी वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो पूछते भी हैं तो उनको वो कह देते हैं, उनके या फिर मेल या मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं, किसी को हो रहे हैं किसी को नहीं हो रहे, वो हर बंदे को नहीं बता रहे। और उनको ये बता देते हैं कि आप अर्बन एरिया से हैं, रूरल एरिया से नहीं है, तो इसलिए भी आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बच्चों के माइंड में आ रहा है, मुझे कमेंट्स में भी देखने को मिला है,
वो ये वाला क्वेश्चन है कि हम लोगों ने टेस्ट दे दिया है, अब हमारे टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम मिली हुई है आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को देर सवेर होती रहेगी, ठीक है। और टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों को, हमारे बारी में तो ऐसा हुआ था कि हमें 1.5 माह के अंदर अंदर 1 माह मिनिमम, ये 1 मंथ लेते हैं और मैक्सिमम लें तो इनकी मर्ज़ी है 2 मंथ भी ले सकते हैं। तो इन्होंने 1.5 माह के अंदर अंदर हमें रिस्पॉन्स कर दिया था और हमें डायरेक्ट बुला लिया था डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए आप लोगों को जब बुलाएंगे, जब मतलब जैसे आप लोगों का मेरिट बन गया, अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका मेरिट बन गया, आपका टेस्ट पास है या फिर नहीं पास। तो इसका एक ही तरीका है, आप लोगों को कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं मिलने वाला जिस पर आप लोगों को वो बताएं कि आप अपना रिजल्ट चेक कर सकती हैं। जस्ट आप लोगों को उनकी तरफ से मेल्स रिसीव होंगी, उनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने नंबर्स आप लोग ऑन रखिएगा, मतलब ये नंबर आप ऐसे समझें कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ऑन रखिएगा। किसी भी छोटे मोबाइल में इसे डालकर आप इसके अपने नंबर्स को एक्टिव रखें, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का मैसेज इसी नंबर पर रिसीव होने वाला है। और ईमेल्स भी अपनी एक्टिव रखें, उस पर भी आ सकता है। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मेरिट बनेगा तो आपको कॉल आएगी। अगर आप लोगों का मेरिट नहीं बना, आप लोगों को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो आप समझें कि आपका टेस्ट पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों का लक। अगर तो आपके किस्मत अच्छी है, मैं यही कहूँगी, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपका टेस्ट पास है तो आप मेरिट में भी हैं और आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और अगर आपका टेस्ट पास नहीं है और आपके पास लक भी नहीं है तो चांसेस कम हैं। और इसके अलावा जो बच्चे कह रहे हैं जिनके टेस्ट अब होने वाला है, तो बाकी जो बच्चे टेस्ट दे के आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स में अपने उनके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो वो मुझसे शेयर करें, ताकि मैं बाकी बच्चों के साथ भी वो शेयर कर सकूं और किसी का भला हो जाए। जिन बच्चों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसके मुताबिक मैंने देखा तो टेस्ट बहुत टफ था, उसमें बहुत ही अजीब किस्म के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक ही वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें सारी डिटेल के साथ मैं सब कुछ ही एक्सप्लेन कर दूंगी और आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और कैसे कैसे एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।